बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम हमेशा की तरह आपके लिए एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, और ये हमारी वीडियो है एक मॉरल स्टोरी, बहुत खूबसूरत इस्लामिक हिस्ट्री की एक जो आपके सामने एक वाक़या लेकर आए हैं, जो कि आपको बहुत सबक आमोज़ भी आपके लिए रहेगा। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियोज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। हम आपको सवालात बताते हैं, उनके जवाबात होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, हम उनको कभी भी ख़ुद से नहीं बताते। हम हमेशा कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, हम हमेशा फरमान इलाही को देखते हैं। उलमा कराम की कुतब हैं, उनकी मुकम्मल तरीके से जो है हम एक सवाल को अहादीस के हवाले से जो है एक्सप्लोर करते हैं। उस सवाल को हम मज़ीद जो है हर हवाला देखते हैं, उसके बाद उसका एक जवाब आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको ये कहते हैं कि हमसे अगर लफ्ज़ों के बोलने में या लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं गलती हो जाती है, तो आप इस्लाह का पूरा हक़ रखते हैं। तो आप हमें बताइए आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और हम उसके साथ साथ हमेशा की तरह ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो नाज़रीन, आपने हमारा स्क्रीन पे टाइटल देखा है, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई होगी कि तीसरी रोटी कहाँ गई, आखिर इसके पीछे चैप्टर क्या है, इसके पीछे कंटेंट क्या है, इसके पीछे वाक़या क्या है। तो आज हम आपके सामने यही वाक़या शेयर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक आदमी ने अर्ज़ की, या रूहुल्लाह, मैं आपकी सोहबत बाबरकत में रहकर खिदमत करना और इल्म शरीयत हासिल करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको इजाज़त दी। चलते चलते जब दोनों एक नहर के किनारे पर पहुँचे, तो आपने फरमाया, आओ खाना खा लें। आपके पास 3 रोटियां थीं, जबकि एक एक रोटी दोनों खा चुके। तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने नहर से पानी नोश फरमाया। उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली। जब आपने पानी पीकर वापस तशरीफ़ लाए, तो रोटी मौजूद न पाकर उससे पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ गई। तो उसने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। आप खामोश रहे। थोड़ी देर बाद फरमाया, आओ आगे चले। रास्ते में एक हिरनी मिली जिसके साथ 2 बच्चे थे। आपने हिरनी के एक बच्चे को अपने पास बुलाया, वो आ गया। आपने उसे ज़िबा किया, भूना, और दोनों ने मिलकर खाया। गोश्त खा चुकने के बाद आपने हड्डियों को जमा किया और फरमाया, कुम पे इज़्निल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से ज़िंदा होकर खड़ा हो जा। हिरनी का बच्चा ज़िंदा होकर अपनी माँ के साथ चला गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे इस अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच बता, वो तीसरी रोटी कहाँ गई। वो बोला, मुझे नहीं मालूम। फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते एक दरिया पर पहुँचे और बैठ गए। आपने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर चलते हुए दरिया के दूसरे किनारे पहुँच गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तुझे इस खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की कुदरत अता की, सच बता कि वो तीसरी रोटी कहाँ गई। वो बोला, मुझे नहीं मालूम। आपने फरमाया, आओ आगे चलें। चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुँचे। आपने रेत की एक ढेरी बनाई और फरमाया, है रेत की ढेरी, अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। वो फ़ौरन सोना बन गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके 3 हिस्से किए और फिर फरमाया, ये एक हिस्सा मेरा है और एक तेरा, और एक उसका जिसने वो तीसरी रोटी ली। ये सुनते ही वो शख्स झट बोल उठा, या रूहुल्लाह, वो तीसरी रोटी मैंने ही ली थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सारा सोना तू ही ले ले। फिर इसको छोड़कर आगे चले गए। ये शख्स सोना चादर में लपेट कर अकेला ही रवाना हुआ। रास्ते में से 2 शख्स मिले। उन्होंने जब देखा कि इसके पास सोना है, तो उन्होंने उसको कत्ल कर देने के लिए तैयार हो गए ताकि सोना ले लें। वो शख्स जान बचाने की खातिर बोला, तो मुझे क्यों कत्ल करते हो, हम इस सोने के 3 हिस्से कर लेते हैं और एक एक हिस्से बांट लेते हैं। दोनों शख्स इस पर राज़ी हो गए। वो शख्स बोला, बेहतर है कि हम में से एक आदमी थोड़ा सा सोना लेकर करीब के शहर में जाए और खाना ख़रीद कर ले आए, ताकि खा पी के सोना तकसीम कर लें। चुनांचे उनमें से एक आदमी शहर पहुंचा, खाना ख़रीद कर वापस आने लगा, तो इसने सोचा, बेहतर यह है कि मैं खाने में जहर मिला दूं, ताकि वो दोनों खाकर मर जाएं और सारा सोना मैं ही ले लूं। ये सोचकर उसने जहर ख़रीदा, खाने में मिला दिया।
ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر اپنا کام کر گیا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جو کا تو پڑا رہا۔ پھر سیدنا عیسیٰ روح اللہ واپس لوٹے تو چند آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس سٹوری سے، اس سبق آموز واقعے سے ایک ایسا رزلٹ، ایک ایسا سبق سیکھا ہوگا جو کہ بہت کامن ہے آج کل کی دنیا میں۔ ہم لوگ، پہلی بات یہ کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایک جھوٹ بول کر اور جھوٹ اور اس کے بعد اور جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو چیز ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی جس نے ان کو تباہی کے دہانے کی طرف پہنچا دیا، اور وہ چیز تھی لالچ۔ جب ہمارے دل میں لالچ ہوگا تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو کہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ہم جھوٹ بھی بولیں گے، ہم اپنے لالچ کی خاطر ہر برے سے برا کام کر جائیں گے، چاہے وہ کام کسی کی جان لینے کا ہی کام کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح آخر میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسوائی، ذلت، اور ہمارا ہر کام غلط ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور ایک آپ نے اس پیغمبر کی واقعے سے سیکھا جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کو زندہ کرنا، زندہ مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ نے ان کے واقعے سے یہ سیکھا، تو امید کرتے ہیں آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اسی خوبصورت سے واقعے کے ساتھ، ان خوبصورت سے پیغامات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح یہی بات کہیں گے کہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔